नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं 21 मई 2021 के करंट अफेयर के बारे में। बहुत दिनों से बेटा मतलब ये मान के चलिए कि वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग भी घर पे थे। पर अब जो है आप लोगों के लिए रोज़ाना रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स और बेटा हिस्ट्री, जीके, इसमें सारा इंक्लूड करंट अफेयर, ये सारे वीडियो रेगुलर आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। देखिए बात करते हैं, ये बेटा अपनी सारी की सारी लिंक हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम वगैरह, आपसे जुड़ सकते हो इन पे। आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो ये है कि मेहनत इतनी करो कि आज की गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। बहुत बढ़िया बात कही है ये। फिर से देखिए कि मेहनत इतनी करो कि आज की गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा अपने को मेहनत इतनी ही करना है कि जो लोग आज अपने को गालियां दे रहे हैं वो एक दिन बेटा अपने लिए ही क्या बजाए, तालियां बजाएं। ठीक है, चल आगे लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मनाए गए बसंत जयंती को ध्यान में रखते हुए यह बताएं कि लिंगायत परंपरा के संस्थापक कौन है। ये बोल रहा है बेटा कि लिंगायत परंपरा के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर है बेटा बासवन्ना। ठीक है, कौन है बेटा, बासवन्ना। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो त्योहार है बसंत जयंती का जो वाला त्योहार है, ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो बेटा एक तो कर्नाटक में मनाया जाता है, एक आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, एक तेलंगाना और एक महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो बेटा इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है बासवन्ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। फिर से देखिए कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है, तो इसका सही आंसर है बेटा विश्व बैंक। विश्व बैंक का आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, तो बेटा विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी की है। कोई ज्यादा खास नहीं है। यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2021 में विटली पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। विटली पुरस्कार, अब देखिए विटली पुरस्कार है क्या। विटली पुरस्कार जो है बेटा ये नागालैंड के एक व्यक्ति है, नुकलू फोम। इन नुकलू फोम को बेटा, नागालैंड के नुकलू फोम को विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, ये आपके सामने लिखा है कि जैव विविधता शांति गलियारा के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे लेके चलता हूं। किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने बेटा पशु कल्याण के लिए कार्य योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम ने बेटा क्या किया है कि इसने पशु कल्याण के लिए योजना तो प्रारंभ की है। तो ये क्या है, तो यह बेटा ये जो योजना है यह सुनिश्चित करेगी कि मतलब पशुओं की जिंदगी से समझौता नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, मतलब उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बिल पारित किया है। तो बेटा ये पूछ रहा है कि किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बिल पारित किया गया है, तो वो देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर मैं बात करूं बेटा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है बेटा, तो वो है कनाडा। ठीक है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही बेटा हार्ट बिल पारित किया गया है। अब बेटा यह जो विधेयक है, यह विधेयक भ्रूण के विकास के लिए, मतलब बेटा जब गर्भवती रहती है स्त्री तो उसके 6 सप्ताह बाद बेटा भ्रूण की दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पर यह बेटा जो है असंवैधानिक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ डकोटा है, कहाँ है, अमेरिका में। इसने बेटा हार्ट बिल पारित करने वाला विश्व का पहला राज्य बना था, परंतु इसको बाद में असंवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्यों, क्योंकि बेटा भ्रूण जो है बेटा उसका पता लगाना ये कानून के खिलाफ है। क्लियर है इतनी बात। तो हाल ही में किस राज्य ने हार्ट बिल पारित किया गया है, तो बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब अमेरिका की बात निकली है तो मैं आप लोगों को बता दूं अमेरिका के बारे में कुछ बातें। देखिए बात करते हैं बेटा, जो अमेरिका है ये किस महाद्वीप में है, तो ये उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, किस में, उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे लेके चलता हूं बेटा। जो अमेरिका की राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है,
अमेरिका की राजधानी क्या है बेटा? वॉशिंगटन डीसी है। क्लियर इतनी बात? बेटा इसकी मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा क्या है बेटा? डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है बेटा? तो जो बाइडन है। ठीक है, कौन है? जो बाइडन है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है बेटा? जो बाइडन है। क्लियर है इतनी बात? आगे लेकर चलते हैं। फिर बेटा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है बेटा कमला हैरिस। ठीक है, कौन है बेटा? कमला हैरिस। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे लेकर चलता हूं। बेटा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है बेटा नासा। ठीक है, क्या है बेटा? नासा। क्लियर इतनी बात? और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय भी है बेटा वाशिंगटन डीसी। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे लेकर चलता हूं। फिर बेटा अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे है? तो बेटा ये है पोटोमेक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है बेटा कांग्रेस। क्लियर है इतनी बात? अमेरिका की संसद का नाम क्या है बेटा? कांग्रेस। अब आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है कि आप लोग ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, अध्यक्ष कौन थे, और बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क्लियर है इतनी बात? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है बेटा, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है बेटा मिसौरी नदी। कौन सी नदी बेटा? मिसौरी नदी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सॉरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए आगे लेके चलता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन सा बेटा? चौथे नंबर पे। इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आगे लेके चलता हूं। बेटा अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है बेटा रॉकी माउंटेन। ठीक है, कौन है बेटा? रॉकी माउंटेन। ये अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। चले आगे लेकर चलता हूं। जो अमेरिका है उस अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है बेटा? प्रेयरी कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? चले आगे लेकर चलता हूं। बेटा विश्व का पहला लिखित संविधान भी किसका है? अमेरिका का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अब आप लोग मेरे को ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अमेरिका क्रांति कब हुई, मतलब अमेरिका आजाद कब हुआ था। ठीक है, हर देश गुलाम हुआ है बेटा, जैसा अपना भारत गुलाम हुआ है ऐसे हर देश गुलाम हुए। तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अमेरिका देश आजाद कब हुआ। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे लेके चलते हैं। बेटा अब अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? तो अमेरिका में है 50 प्रांत। क्लियर है इतनी बात? चल आगे लेके चलता हूं। बेटा जो मोना लोआ ज्वालामुखी है, मोना लोआ ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो वो है बेटा हवाई द्वीप में। ठीक है, कहाँ है बेटा? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ है? तो हवाई द्वीप है बेटा कहाँ पे? अमेरिका में। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा? चल आगे लेके चलता हूँ। बेटा अपने जो भारत का संविधान बना है वो तो आप लोगों को पता ही है कि 2 साल 11 महीने में बना हुआ है। ठीक है, तो वो किसने बनाया है? तो एक तो भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति ने बनाया हुआ था। ठीक है, तो बेटा इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई है। तो अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली गई है तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। भारत के संविधान में बेटा अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है बेटा? प्रस्तावना का क्या लिया गया है बेटा? विचार लिया गया है। क्लियर है इतनी बात? परंतु प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है बेटा ऑस्ट्रेलिया से। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बेटा। जो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूं। बेटा एक न्यायपालिका, न्यायपालिका भी कहां से ली गई है? तो न्यायपालिका ली गई है बेटा अमेरिका से। क्लियर इतनी बात? फिर आगे लेके चलता हूं। राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति भी कहां से लिया गया है बेटा? तो राष्ट्रपति लिया गया है अमेरिका से। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है बेटा? तो वह जो बाइडेन। और वहां की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। इतनी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात बेटा? चलिए आगे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहने वाले बांस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है? तो बेटा
इस बांस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अब ये है क्या, तो भैया ये बांस मिशन जो है ये अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब जो है ये जो बांस मिशन है ये प्रणाली जो है बेटा अगरबत्ती उद्योग के उत्पादन में ये जो इनके बीच में मध्यस्थता की क्या भूमिका निभाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि बेटा जो बांस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है, तो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया भैया आगे कि इंदु जैन जो है बेटा उनका अभी निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो बेटा इसका आंसर है पत्रकारिता। ठीक है, और ये जो इंदु जैन है ये भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमेट एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्षता थी। क्लियर है इतनी बात, आई बात समझ में। इनको बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो फिर से देखिए कि बेटा इंदु जैन का अभी निधन हो गया है और इंदु जैन किस फील्ड से थी, तो बेटा वो पत्रकारिता से थी। क्लियर इतनी बात, चले आगे लेके चलते हैं। कभी कभी खबरों में रहने वाला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर के द्वारा विकसित किया गया है। तो बेटा जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये वाला मिशन है यह अंतरिक्ष मिशन जो है ये विश्व का पहला कॉन्ट्रैक्टर एयरबेस डिफेंस स्पेस है। क्लियर है इतनी बात, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बस याद रखना है कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्व विनिमय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फिर से देखेंगे कि 2021 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्व विनिमयन परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो इसका सही आंसर है मनीषा कपूर। अब ये मनीषा कपूर कौन है, तो इनकी बातें करते हैं। जो ये मनीषा कपूर है बेटा ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की महासचिव है। ठीक है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की महासचिव कौन, मनीषा कपूर। अब इनको क्या किया गया है बेटा, इनको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्व विनिमय परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसमें बेटा उपाध्यक्ष कितने हैं, तो उपाध्यक्ष हैं 4 और 4 उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष कौन है बेटा, तो मनीषा कपूर है। और काय की उपाध्यक्ष है, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्व विनिमय परिषद। क्लियर है इतनी बात। तो बेटा ये तो थे आज के 21 मई के करंट अफेयर। अब 20 मई की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो 20 मई के बारे में आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली शुरू की है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, आईआईटी रोपड़। ये जो है बेटा ये 20 मई का करंट अफेयर ये श्याम सर आपको बता चुके हैं। ठीक है, चले महिला रग्बी विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया कि महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में। अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, असम की। इंपॉर्टेंट है कि अजंता नियोग ये बेटा किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, तो असम की। क्लियर इतनी बात, चले आगे लेके चलता हूं। किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है बेटा रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर इतनी बात, चल आगे लेके। किसे लंदन के उप मेयर के पद के रूप में नियुक्त किया गया। अब आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में कि किसे लंदन के उप मेयर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, धनंजय रावत, विकास सोलंकी और राजेश अग्रवाल। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित किया। अब ब्लैक फंगस क्या है, तो ब्लैक फंगस बेटा जिन्होंने ज्यादा देर तक ऑक्सीजन या ज्यादा दिनों तक ऑक्सीजन जो मास्क लगा के रखे थे, जो बीमार थे, इस बार कोरोना का कहर बहुत ज्यादा चल रहा था बेटा, मतलब 15 अप्रैल से 5 मई तक जो है, मतलब ये मान के चले 7.5 ही बताई थी पूरी भारत में। तो बेटा जो लोग जिनको कोरोना से संक्रमित हुए थे उन लोगों ने ऑक्सीजन के मास्क लगाए थे, तो जिन लोगों ने भी ऑक्सीजन के मास्क लगाए उनको ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है, मतलब आंखों में दिक्कत हो रही। तो आप लोग बताना कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग जो है धारण करने वाला कौन सा राज्य है। क्लियर इतने में। अब भैया देखिए ये श्याम सर ने बनाया कि कुत्ते की दुम सीरीज, मतलब बेटा यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसना ही है। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध तो फंस जाएगा आप लोग को एग्जाम में, है ना।
चलिए बेफिक्र होकर आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि लॉकडाउन हो रहा है तो एग्जाम कब आएगी। एग्जाम कभी भी आए बेटा, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके रखना है। जब भी एग्जाम आए बिल्कुल बेटा आप लोगों को सिलेक्शन 100% निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए, खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित है। विलियम बहने किस खेल के नाम से जानी जाती है? तो ये टेनिस के नाम से जानी जाती है भैया। सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से जुड़े हुए हैं। परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो बिलियर्ड्स में दिखाई गई है। आईएएस 2007 का क्वेश्चन है भैया। षणमुखम वेंकटेश ने किस खेल में उत्कृष्टता दिखाई है? तो इन्होंने दिखाई है भैया फुटबॉल में। क्लियर इतनी बात? चल आगे लेके। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है भैया। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है ये भी। भाग्यश्री थिमसे का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला 1 किससे संबंधित है? नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है। तो ये काय से संबंधित है बेटा? निशानेबाजी से, ठीक है। चलिए, ये तो बेटा आज के करंट अफेयर हुए हैं। अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ संगठन बताता हूं और उनके मुख्यालय बताता हूं। बेटा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। मतलब इनको तो भैया लिख लेना है ना, एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे आप लोग, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे लेके चलता हूँ। फिर बेटा अगला यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है बेटा? तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है बेटा? तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क में। क्लियर इतनी बात? अब देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है बेटा जेनेवा में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतनी बात? आगे लेके चलता हूँ। फिर बेटा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है बेटा? जेनेवा में है। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है अपने को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। क्लियर इतनी बात? चलिए ये अब बेटा मैं आप लोगों को कुछ धर्म और के संस्थापक बता देता हूं। आप लोगों को मैं पढ़ाई चुका हूं क्लास में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है बेटा ऋषभदेव, ठीक है। बौद्ध महावीर स्वामी नहीं है भैया, महावीर स्वामी 24वें नंबर के हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बेटा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग मेरे को। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है बेटा? ईसा मसीह है, ठीक है। कौन है बेटा? ईसा मसीह। ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, है ना। चल आगे लेके चलता हूं। फिर बेटा कुछ साम्राज्य है और उनके संस्थापक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? शुंग वंश का कौन है बेटा? तो शुंग वंश का है बेटा पुष्यमित्र शुंग। जो शुंग वंश है ये भारत का पहला ब्राह्मण साम्राज्य था, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा वर्धन वंश है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक ही है पुष्यभूति। कौन है बेटा? पुष्यभूति। क्लियर इतनी बात? आगे लेके चलता हूं। फिर देखिए बेटा आगे ये पल्लव राष्ट्रकूट चालुक्य चौहान वगैरह ये अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, राष्ट्रकूट वगैरह इसको छोड़ दो। अभी आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश के एक राजा थे ना पृथ्वीराज चौहान, उनकी कल ही जयंती निकली है बेटा, है ना। क्लियर इतनी बात? चले आगे लेके चलता हूं। फिर बेटा आगे लेके चलता हूं कि परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो परमार वंश का संस्थापक है बेटा उपेंद्र राज, ठीक है। एक उपेंद्र राज, इसी को बोलते हैं कृष्णराज। क्लियर इतनी बात? चलिए चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश का संस्थापक है बेटा नन्नुक, ठीक है। कौन है बेटा? नन्नुक। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी कौन सी? खजुराहो। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों ने ही बनवाए हैं, ठीक है। चले सोलंकी वंश का संस्थापक छोड़ दो। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर है इतनी बात? चले आगे लेके चलता हूं मैं बेटा। गुलाम वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। क्लियर इतनी बात? चले आगे लेके चलता हूं। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है बेटा? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन है बेटा? जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर इतनी बात? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा जब मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा जब। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक है बेटा बहलोल लोधी। इस लोधी वंश का एक आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी बाबर से, और बाबर जो है बेटा मुगल साम्राज्य का पहला राजा है। क्लियर इतनी बार? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दो है बेटा, एक है हरिहर और एक है बुक्का। ठीक है, कौन है? एक तो हरिहर है और एक कौन है बेटा? बुक्का है। इस विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बेटा यहाँ पे एक मैसूर साम्राज्य आएगा, और मैसूर साम्राज्य में एक व्यक्ति आएगा बहुत भयंकर, और उसका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, चल आगे बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है बेटा? हसन गंगू। क्लियर इतनी बात? तो बेटा ये था 21 मई के करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक जीके, और मैंने आप लोगों को अलग से ये सीरीज मतलब जो है संस्थापक बता दिए थे। उसके बाद बेटा ये कुत्ते की धूम सीरीज के 10 क्वेश्चन लाए हैं अपन, है ना। तो आप लोग बेटा बने रहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम कब होगी या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है सरकार ने सब तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप लोग तैयारी करते रहिए, जब भी एग्जाम आए या जब भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का तो आप लोगों से एग्जाम निकलनी चाहिए ना। अधिकतर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सर एग्जाम तो कैंसिल हो गई, क्या मतलब पढ़ने से। तो अभी आप लोगों की तैयारी है क्या उस हिसाब से कि आज ही एग्जाम आएगी तो आज ही आप लोग निकाल दोगे ना। तो तैयारी करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, और बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, है ना। कहीं पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और अभी आज से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी, है ना, क्योंकि इतने दिन से हम भी गाँव थे तो अब हम यहाँ पे आ गए सुजालपुर, तो आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अवेलेबल करवाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू बेटा, बाय बाय।